ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। यहाँ पे आप समझ सकते हो कि मैं यहाँ पे किसके वर्सेस किसका कर्व ड्रॉ कर रहा हूँ। सुनो, यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, समझ रहे हो बात? यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, याद रखना ये बात। और उसके वर्सेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वर्सेस स्पीड का कर्व ड्रॉ करवा रहा हूं मैं। तो ये जो पीक है वो स्पीड कौन सी है वो दिखाती है। ओके, अब आप सोचो थोड़ा सा, हम क्या कर सकते हैं इस स्पीड में। यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स है, वो ये वाला मार्क्स या फिर स्पीड दिखाते हैं। सो दिस स्पीड इज नोन एज अ मैक्सिमम प्रोबेबल स्पीड। अगर मैं बात करूं बच्चों की, तो देखो यहाँ पे 10 20 30 लिख देता हूं मैं। 30 1 10 20 30 40 50 60। अब मुझे पता है कि बहुत ही कम बच्चे ऐसे होंगे जिसके मार्क्स बहुत कम होंगे, और बहुत ही कम बच्चे ऐसे होंगे जिसके मार्क्स ज्यादा होंगे। समझ रहे हो बात? यस सर। यस इतने मार्क्स जो है, तो सर, हाँ बोलो। तो उसमें यहाँ पे 60 तक हमने लिया, 60 70, तो उससे ज्यादा मार्क्स तो ऊपर नहीं जाएगा ग्राफ? ओके, मैं इसीलिए तो मैंने बोला ये मार्क्स नहीं है। मैं 2 बार बोला कि आप अच्छे से समझना, इट्स अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इट्स नॉट मार्क्स। ऊपर तब जाता जब यहाँ पे मार्क्स हो तब, लेकिन मार्क्स यहाँ पे है बच्चे, यहाँ पे है। ओके, अच्छे से समझाता हूँ ग्राफ तुझे, चल समझ। यहाँ पे लिखता हूँ मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखता हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। एक सेकंड ना, ये थोड़ी स्पीड स्लो हो गई, एक सेकंड रुक जाओ। नंबर ऑफ स्टूडेंट, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं मार्क्स। ओके, बहुत ज्यादा लिख दिया मैंने, बहुत बड़ा। यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट। ओके, और फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ मार्क्स। तो अब आप समझो थोड़ा सा, अब बच्चों आप थोड़ा सा समझो कि यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट कैसे लिखा जा सकता है। मतलब मैं कैसे लिखूं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बताओ। जैसे कि आपकी क्लास के 10 बच्चे ऐसे हैं जिसके मार्क्स कितने हैं भाई, 80 के अप है। 80 के अप मैं सभी को 85 लेता हूँ, ठीक है। यस सर। 5 बच्चे ऐसे यस हैं, सर। 5 बच्चे ऐसे हैं जिसके मार्क्स कितने हैं भाई, वो 90 है, 90 95 अप लेता है। हूँ, 95 ले लेता हूँ मैं। ओके, अब देखो 12 ऐसे हैं जिसके मार्क्स जो है वो 75 है, और 30 बच्चे ऐसे हैं जिसके मार्क्स जो है वो 65 है, सॉरी हाँ 65 है। और 20 बच्चे ऐसे हैं जिसके मार्क्स जो है वो वापस कितने हैं भाई, 55 है। और वापस 10 बच्चे ऐसे हैं जिसके 45 है, और 2 बच्चे ऐसे हैं जिसके 25 है। आई बात समझ में अभी? हेलो। यस सर। सर। अब मुझे कौन सा ड्रॉ करना है यहाँ पे ग्राफ में वो बताता हूँ। अब थोड़ा सा आप लोग सोचो करना कैसे होता है, यहाँ पे आप सोच सकते हो। यहाँ पे जो है ये क्या आएगा, नंबर ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और यहाँ पे क्या आएगा, मार्क्स। मार्क्स। और अगर हम बात करें स्पीड की, तो यहाँ पे ये स्पीड आएगी, और यहाँ पे क्या आएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आई बात समझ में अभी आपको? यस सर। थोड़ा अच्छे से लिखा ही नहीं दे रहा, एक सेकंड रुक जाओ दिखाता हूँ। ओके, अब सुनो, सोचो थोड़ा सा। चल भाई, 5 10 15 20 25 30। ओके, थोड़ा ज्यादा और बड़ा कर देते हैं, 5 10 15 20 25, नहीं और बड़ा, 5 10 15 20 25 30 35। ठीक है, है ना? है ना? चलो, तो सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं। 5 बच्चे ऐसे जिसके मार्क्स 95 है, 10 20 30 40। चलो ये रहे
10 बच्चे ऐसे जिसके मार्क्स 95 है, सॉरी 5 बच्चे ऐसे, तो फिर नीचे रहेगा थोड़ा, यहाँ रहेगा, समझ रहे हो बात, आया ना। फिर Yes, sir. 10 बच्चे ऐसे जिसका कितना है भाई 85 है, 85 है. तो मैं यहाँ पे लूंगा और यहाँ पे 10 पे जाऊंगा। फिर 12, तो यहीं पे थोड़ा सा ही ऐसे आगे बढ़ेगा ऐसे। फिर कितने हैं 30 है, तो यहाँ तक चला जाएगा, समझ रहे हो बात। फिर देख सुन, Yes, sir. ऐसे मार्क्स कम होते गए, सो लाइक दैट यू विल गेट द ग्राफ। तो अगर आपने यहाँ पे ड्रॉ करने बैठोगे तब आपका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। चल बना, अब समझा पूरी बात कि अभी भी नहीं समझा भाई। यस समझ गया। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ स्टूडेंट होते हैं ना, समझे बात। Yes, और sir. सुनो, यहाँ पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितने मार्क्स की आएगी, तो यहाँ पे 65 marks की. यहाँ पे आ गया 65 अपना, जो भी है ठीक है, ये हमारा कितना आ गया 65, तो 65 मार्क्स की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। आगे पूरी बात समझ में। Yes, sir. तो इसको बोलते हैं मैक्सिमम प्रोबेबल स्पीड, इसको बोलते हैं म्यू एमपीएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, म्यू एमपीएस। ओके ओके, अब देखो दूसरी बात। अब सोचो यही स्टूडेंट है, मैंने लोगे यार मैं केमिस्ट्री पढ़ाता और बच्चे 65 मार्क्स, मेरी क्लास के 65 मार्क्स एवरेज यार, इट्स नॉट पॉसिबल यार, इट शुड लाइक मोर। तो मैं क्या करता हूँ, प्रेशर बढ़ा देता हूँ, टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ। टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, जिसके कम मार्क्स आते हैं उनको 5 टाइम्स पेपर लिखने हैं, उसको समझना है, पेपर नहीं आए वो मेरे पास लेके आओ, मैं समझाऊंगा, आपको पढ़ना है आगे बढ़ना है। तो क्या होगा, धीरे धीरे जो है, धीरे धीरे क्या होगा, ये जो है वो अपवार्ड चला जाएगा। मतलब 25 वाला बच्चा ट्राई करेगा वो 35 में आए, 45 वाले 55 में आएंगे, 55 वाले आगे 65 में जाएंगे, है या ना। तो 65 Yes, में sir. से देखो, पहले 30 बच्चे ऐसे थे जिसके मार्क्स 65 हुआ करते थे, लेकिन अब क्या होगा, अब जो है ये कम हो जाएगा। यहाँ पे सपोज आ जाएगा कि भाई 15 बच्चे ऐसे हैं कि जिसके मार्क्स अब 65 है, बाकी के बच्चे जो है वो आगे शिफ्ट होंगे ना। सपोज Yes. 25 बच्चे ऐसे हैं जिसके मार्क्स 25 को टच हो गए, मींस आप ही में सोचो कि जो बॉटम लेवल पे वो बच्चे सब आगे आगे आते जाएंगे। यहाँ पे इतना डिफरेंस नहीं मिलेगा, अप वाले में सबसे ज्यादा डिफरेंस कहाँ पे आएगा, मिडल वाले में, Average वाले में. क्योंकि आगे वाले तो आगे ही रहेंगे, उसमें इतना डिफरेंस नहीं आएगा। 95 है तो 96 या 7 होगा, लेकिन जो 65 वो 75 कवर कर सकता है, 75 85 का आगे बढ़ सकता है। तब क्या होगा पता है, ये हमें, और अब जब हम कर्व निकाले आफ्टर इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अगर हम लोग कर्व निकालें तो ये जो है वो थोड़ा सा स्लाइड यहाँ पे दबेगा, ऐसे होगा, थोड़ा डेबा हो गया ऐसे, ऐसे। ऐसा क्यों, अब 30 बच्चे ऐसे नहीं होंगे जिसके 65 हो, अब 25 बच्चे ही ऐसे हैं कि जिसके 75 हो। तो अब ये थोड़ा आगे बढ़ेंगे, और मतलब ग्राफ कैसा होगा, लेफ्ट राइट हैंड साइड थोड़ा मूव होगा, उसकी हाइट थोड़ी सी कम होगी, और ग्राफ तुम्हारा फ्लैटेंड होगा। अगर आप समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ तो। Yes, sir. समझ गए. जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो ये सभी शिफ्ट होने लगते हैं। मतलब अब आप सोचो थोड़ा सा गैस के बारे में, ये टेम्परेचर T1 था, अब आपने टेम्परेचर बढ़ा के T2 कर दिया, ओके, तब क्या होगा, तो अब मॉलिक्यूल की एनर्जी तो बढ़ने ही वाली है, तो स्पीड भी तो बढ़ने ही वाली है। तो जो पहले 65 स्पीड वाले थे वो कितनी हो जाएंगे 75, 75 बढ़ गए. और ये तुम्हारा ग्राफ थोड़ा फ्लैटेंड हो जाएगा, समझे बात। सर तो और बढ़ाए तो एकदम ऐसा लीनियर हो जाएगा. बहुत ज्यादा बढ़ा दे तो. ऐसा अगर बहुत ज्यादा बढ़ा ना, फिर सबकी स्पीड इक्वल हो जाएगी, फिर एकदम लाइन जैसा आ जाएगा। वही बोलियो ना, लीनियर हो हाँ, जाएगा ना एकदम स्ट्रेट लाइन. यस यस, बट इट्स नॉट लाइक दैट, और इन जनरल कंडीशन ऐसा दिस, पॉसिबल होगा भी नहीं, नहीं सर. यस इट्स नॉट पॉसिबल, नहीं होगा, लेकिन नथिंग इज इम्पॉसिबल, सो आई कैन नॉट से लाइक दैट, ओके, दैट्स व्हाट, ओके। So now sir, what are we understanding sir from this graph? अरे यार पूरा ग्राफ तो समझाया कैसे होता है, नहीं इसे समझना क्या यार, 3 स्पीड समझनी थी हमें। ओके, तो अब कैसे समझे सर, बताता हूँ। डायरेक्टली गूगल से ही हम लोग ग्राफ निकाल के दिखा देते हैं आपको, व्हाई आर यू वरिंग, इतना थोड़ी ना वरी करना है ना।
अब देखो, अब दिख रहा है तुम्हें ग्राफ मस्त सा? यस सर। Okay, अब हमारे पास 3 स्पीड है, मैक्सिमम प्रोबेबल स्पीड भी है, एवरेज भी है, और कौन सी है, और कौन सी है बच्चों बताओ? रूट मीन स्क्वायर रूट भी है ना? अब इन तीनों में कोई ना कोई रिलेशन तो होगा ही होगा ना, कोई ज्यादा बड़ी होगी, कहीं छोटी होगी, थोड़ा सा वेरिएशन तो इनमें भी होगा। परफेक्टली तो थोड़ी ना आप मेथड चेंज कर रहे हो, तो है ना? यस सर। हाँ, तो आप थोड़ा सा सोचो कि मैं क्या बताता हूँ। आप एक सेकंड रुक जाओ, इसको थोड़ा सा मैं रब कर दूं। चलो अब तुम तो, हाँ एक सेकंड रुक जाओ। हाँ अब बताओ क्या? तो यहाँ पे जब मैं बात कर रहा था, तो आप समझ सकते हो म्यू आरएमएस है, म्यू एमपीएस है, और म्यू एवरेज है। तो जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना, तो ऐसे दिखता है। एक्चुअली हम जब रूट मीन स्क्वायर वाली निकालते हैं ना, तो सबसे छोटी आती है। मैक्सिमम प्रोबेबल स्पीड जो होती है, वो सबसे कैसी होती है? ज्यादा बड़ी होती है। होती है। हाँ बोलो। इन लोगों ने थोड़ा सा है ना मामू बना दिया, थोड़ा सा गलत हम लिख लें। सबसे ज्यादा स्पीड देखो कौन है यहाँ पे, देखो इनमें ज्यादा कौन बोला यू जाता आर है? एम एस है, यू आर एम एस। म्यू हाँ म्यू आरएमएस है। आरएमएस है। यस 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 यस। तो हम ऐसे लिखेंगे मार, ऐसे लिखना है, सबको मर जाना है भाई। इस साल कोरोना में सब मर जाने वाले हैं, है ना? मतलब मजाक कर रहा हूँ, याद रखने के लिए भाई। बहुत सारे मर गए यार कोरोना में, इतनी स्पीड से मरे, बात ही जाने दो। इट्स लाइक म्यू एमपीएस, म्यू एवरेज स्पीड एंड म्यू आरएमएस। आई बात समझ में कैसे लिखा मैंने? हेलो? यस सर। यस। तो कैसे याद रखोगे बताओ? म्यू चमार। मार। मार नहीं, मर जाना है। कोरोना में सब मरे बहुत स्पीड से, तो स्पीड वाला है, तो मर याद रखना है। मी फॉर मैक्सिमम प्रोबेबल स्पीड, ए फॉर एवरेज स्पीड, एंड आर फॉर रूट मीन स्क्वायर होता है। आर फॉर क्या होता है बच्चों बताओ? आर फॉर क्या होता है? रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर होता है। ओके, इज इट यस क्लियर? सर। हाँ, तो इनमें सबसे ज्यादा कौन है बताओ? इनमें सबसे ज्यादा कौन है? स्पीड पूछ रहा। मीन, हाँ स्पीड सबसे ज्यादा किसकी है? म्यू रूट मीन आरएमएस की स्क्वायर। है। देखो इसके फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, डिराइव हम नहीं करने वाले हैं। ओके, तो मैं आपको इसके फॉर्मूला दिखाता हूँ। और देखो अगर टेम्परेचर बढ़ा है तब का ग्राफ दिखा दूं। जब टेम्परेचर बढ़ा है तब का ग्राफ क्या होता है? तो सर ये रहा ना, नीचे वाला ले लो। ये वाला, ये वाला ले लेते हैं, है ना? ये वाला ले लेते, देखो कैसे फ्लैटेंट होता जा रहा है, दिखा आपको? अगर आपको यहीं पे नहीं यस मैं, सर। अब तो मुझे सब कुछ मजे से आने लगा है। अगर आपको यहीं पे नहीं मजा आ रहा है, तब मैं आपको यहाँ पे लाके बता सकता हूँ। दैट्स ऑल। ओके।